कथा क्षितिज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शिव पुराण की, लेकिन एक ऐसे रहस्य के बारे में जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि शिव पुराण जो आज हम पढ़ते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था? कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले जब ऋषि मुनि गहन ध्यान में बैठे ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे थे। उस समय भगवान शिव के बारे में जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया वो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से आगे बढ़ता रहा। फिर उस ज्ञान को संकलित करने का विचार आया, एक ऐसा ग्रंथ जो भगवान शिव की महिमा, उनकी लीलाओं और उनके दर्शन को अमर कर दे, और इस तरह शिव पुराण की रचना हुई। कहा जाता है कि मूल रूप से इस पुराण में पूरे 1 लाख श्लोक थे। 1 लाख! कल्पना कीजिए, उस विशाल ग्रंथ को पढ़ना, समझना और आत्मसात करना कितना मुश्किल रहा होगा। ये एक ऐसा महासागर था जिसमें भगवान शिव के बारे में हर सवाल का जवाब छुपा हुआ था। लेकिन समय बीतता गया, लोगों की व्यस्तताएं बढ़ीं और इतने विशाल ग्रंथ को पढ़ना और समझना मुश्किल होने लगा। तब महर्षि वेदव्यास, जिन्हें महाभारत और बाकी पुराणों का संकलन करने का श्रेय भी जाता है, ने इस बारे में सोचा। उन्होंने महसूस किया कि शिव पुराण का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इतने बड़े होने के कारण यह आम लोगों तक पहुंचने में मुश्किल हो रहा है। महर्षि वेदव्यास, जो अपनी बुद्धि और ज्ञान के लिए जाने जाते थे, ने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने शिव पुराण को संक्षिप्त करने का निश्चय किया ताकि ये ज्यादा लोगों तक आसानी से पहुंच सके। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि उन्हें मूल ग्रंथ के सार को बनाए रखना था और साथ ही उसे छोटा और सरल भी बनाना था। और फिर अथक प्रयास के बाद महर्षि वेदव्यास ने शिव पुराण को संक्षिप्त किया। 1 लाख श्लोकों से घटाकर उन्होंने इसे 24,000 श्लोकों का बना दिया। यानी कि उन्होंने लगभग 3/4 भाग को छांट दिया, सिर्फ सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक ज्ञान को रखकर। जरा सोचिए, महर्षि वेदव्यास ने कितने ध्यान से हर श्लोक का अध्ययन किया होगा, कितने विचार विमर्श और चिंतन के बाद उन्होंने ये फैसला लिया होगा कि कौन सा श्लोक रखना है और कौन सा नहीं। ये सिर्फ एक संपादन नहीं था, बल्कि एक तरह का पुनर्जन्म था। उन्होंने शिव पुराण को एक नया रूप दिया ताकि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए सुलभ हो सके। आज हम जो शिव पुराण पढ़ते हैं वो वही 24,000 श्लोकों वाला संक्षिप्त रूप है जो महर्षि वेदव्यास ने बनाया था। ये संक्षिप्त रूप भी अपने आप में बहुत विशाल और ज्ञानवर्धक है, जिसमें भगवान शिव के बारे में अनगिनत कहानियाँ, उपदेश और रहस्य छुपे हुए हैं। तो अगली बार जब आप शिव पुराण पढ़ें तो याद रखिएगा कि ये 1 लाख श्लोकों वाले मूल ग्रंथ का संक्षिप्त रूप है, जिसे महर्षि वेदव्यास ने हम तक पहुँचाया है। ये एक अद्भुत कहानी है जो हमें बताती है कि ज्ञान कितना शक्तिशाली हो सकता है और इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत और समर्पण की जरूरत होती है। कथा क्षितिज के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।